दूसरी आजादी की उम्र महज 8 बरस। जब जीएसटी लागू किया गया तो उस रात और प्रधानमंत्री मोदी ने बकायदा जीएसटी को दूसरी आजादी से जोड़ा था। मैं जो बोलता हूं वो होता है। गलत जीएसटी के समय बोला था। सिंपल बात है, जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। मैंने कोविड के समय बोला था आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। नोटबंदी के समय बोला था। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण, और नतीजा आपको दिखा। लेकिन जीएसटी ने इस देश के भीतर एक ऐसे समाजवाद को पैदा किया जिसने इस देश के भीतर इतनी असमानता के बीच लोगों के भीतर एक त्राही मांग की स्थिति पैदा कर दी। लेकिन इस देश की असमानता कैसे बड़ी होती चली गई और 8 बरस के भीतर एक ऐसी स्थिति आ गई कि गांव, पंचायत, शहर, जिले और विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक के भीतर एक सवाल बड़ा हो गया। इस देश में नौकरियां नहीं है लेकिन टैक्स की वसूली भरपूर है। इस देश के भीतर लोगों की जेब में पैसा नहीं है लेकिन अगर वह जिंदगी जीने के लिए कुछ भी खरीदने जाता है, वो हो सकता है रोटियां ही क्यों ना हो, उस पर भी टैक्स लगेगा। और 24 घंटे पहले जब बीजेपी के पुराने नेता मुरली मनोहर जोशी ने आर्थिक परिस्थितियां देश की इस देश के सरसंघचालक मोहन भागवत के सामने रखी तो उन्होंने एक लाइन कही। उन्होंने कहा, ऐसी असमानता और यह तरीका शायद सबसे विभत्स स्थिति में इस देश को लाकर खड़ा कर गया है, यानी असमानता की यह पराकाष्ठा है। उनकी बातों का जिक्र हो लेकिन उससे पहले 2 बातें साफ कर लीजिए। पहली बात तो यही है, यह देश जीएसटी की वसूली से चल रहा है और यह देश चलाने के लिए अब सरकार पैसा कहां से लाएगी, यह सवाल बड़ा है। उससे भी बड़ा सवाल है, लोगों की जेब में पैसा नहीं और 22 तारीख से जीएसटी जो कम की गई वो लागू होगी। अब सिर्फ 5% और 12% ही जीएसटी लगेगी, ना 18%, ना 28%। और में जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर टैरिफ मार की गिरफ्त में भारत आया है, उसने भी यह सवाल पैदा कर दिया कि कल तक जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, उन व्यापारियों को लाभ देने के लिए या राहत देने के लिए जीएसटी कम करना जरूरी है, क्योंकि अब वो माल बाहर भेज नहीं सकते हैं। खास तौर से अमेरिका के साथ जो घाटा होने वाला है वो तकरीबन व्यापार 7 लाख करोड़ तक की परिस्थिति का नुकसान पहुंचाएगा। उसमें तुरंत में लगभग 85,000 करोड़ का तुरंत असर होगा। वो माल कहां जाएगा? उस माल को खपाने के लिए घरेलू बाजार चाहिए और घरेलू बाजार के भीतर जब तक आप घरेलू सामान को ना खरीदें तब तक इकोनॉमी चलेगी नहीं। आपको इस दौर में माल खपाना है। आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट का माल डंप भारत के भीतर हो रहा है और उसको बचाने के लिए 22 तारीख से अब नई जीएसटी दरें लागू हो जाएगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल सिर्फ आर्थिक परिस्थितियों से नहीं, मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता द्वारा किए गए कार्यों से जुड़ा है। क्योंकि इस दौर में प्रचार प्रसार पर जितना पैसा खर्चा हुआ, इस दौर में गवर्नेंस को चलाने को लेकर जितना पैसा खर्च हुआ, इस दौर में डिसइन्वेस्टमेंट से लेकर प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन के जरिए जो पब्लिक सेक्टर का सब कुछ निजी हाथों में सौंपना और मुनाफा कमाने की सोच को पैदा किया गया, उसने एक ऐसी स्थिति में देश को लाकर खड़ा कर दिया कि अब इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति में आकर देश खड़ा हो गया। इसीलिए दूसरी आजादी का नारा 8 बरस के बाद ढहढहाता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन 18 दिनों में क्या कोई सामान खरीदेगा महंगाई और महंगे सामानों को देखकर, या वो इंतजार करेगा 22 तक? दूसरा सवाल, इन 18 दिनों में लोगों को यह लगने लगेगा, अच्छा इतना महंगा सामान दे रहे थे और 22 तारीख के बाद इतना सस्ता हो गया, तो वो पैसा सरकार ने क्या किया? प्रचार में फूका, गवर्नेंस की रईसी में फूका, अपने तौर पर अपने कामों में फूका। क्या किया पैसे का? जब बाइंग कैपेसिटी यानी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत लोगों के पास नहीं होगी और इन 18 दिनों में यह महसूस लोग करने लगेंगे कि हम बेकार ही बाजार की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये सरकार तो नारे लगाते ही रहती है, आपको पेंशन दे देंगे, आप कुछ तो सरकार उस दिशा में जा ही रही है। कॉर्पोरेट को लाभालाभ, जनता को राहत रियायत, सीधे बैंक ट्रांसफर पैसा, और इस इकोनॉमी के आसरे सरकार चल पड़ी है। तो एक क्षण के लिए पहले पन्ने में आकर खड़े हो जाइए। पहला पन्ना कहता है कि पिछले बरस 22 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के जरिए इस देश के लोगों ने सरकार को दिए। 22 लाख करोड़ का मतलब है लगभग 50% इस देश की जो पूरी की पूरी बजट बनाया जाता है। इस बार का बजट मसलन वो 48 लाख करोड़ से ज्यादा का है।
पिछली बार का बजट, उसकी तुलना में जीएसटी देखिएगा तो 50% के लगभग पहुंच रहा है। हर किसी के लिए एक बराबर की कीमत है इस देश के भीतर में। लेकिन जीएसटी कलेक्शन जो होता है हर राज्यों के जरिए, हम पिछले ही महीने का आपको एक जानकारी दे दें जिससे आप इस असमानता को समझ पाएंगे। अगस्त के महीने में कुल जीएसटी कलेक्शन 1,36,962 करोड़ रुपए हुआ। उसका लगभग 20-21% सिर्फ एक राज्य से, वो राज्य है महाराष्ट्र। उस महाराष्ट्र के भीतर मुंबई इस 20% के हिस्से में आइएगा तो पता चलेगा लगभग 12-13% मुंबई से ही आ रहा था। अब इन 6 स्टेट को जैसे ही आप साथ जोड़ते हैं तो एक झटके में यह लगभग 68 से 70% जीएसटी कलेक्शन सिर्फ इन्हीं जगहों से होता है। यानी इस देश के भीतर राज्यों की गरीबी को आप सोचना शुरू कीजिए। बिहार जैसी जगह पर 1,717 करोड़ रुपए जीएसटी से कलेक्शन होता है और महाराष्ट्र में 28,900 करोड़ रुपए कलेक्शन होता है। कितना अंतर है और कितने गुना का अंतर है। बिहार से दिल्ली आने पर दिल्ली में 9,681 करोड़ रुपए एक महीने का, जो पिछले महीने उसी का आंकड़ा हम आपको बतला रहे हैं, वह एक कलेक्शन होता है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू हो जाता है कि सरकार इस दौर में लोगों के बीच, अपने सांसदों के बीच नहीं जा रही है और इसीलिए अब कल से जो बैठक जोधपुर में आरएसएस की शुरू हो रही है उसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी बुलाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव के मद्देनजर अगर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जीएसटी लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए, उनके अपने सांसदों को शांत करने के लिए, जो सांसद संघ के दरवाजे और चौखट पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि देखिए हालात बिगड़ रहे हैं, दवाई, हेल्थ और पर्सनल केयर के सामानों को लेकर जो 0% किया गया, लेकिन उसमें भी थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, जांच के किट्स, ग्लूकोमीटर और चश्मे, दुनिया का एवरेज 2.25% है, हमारे यहां 5% में लगेगा। मुश्किल है, कितनी बातों को पढ़ा जाए। और यह सवाल वाकई बड़ा है कि भारत टैक्स के आसरे जीता है, टैक्स के आसरे प्रचार करता है, टैक्स के आसरे गवर्नेंस की रईसी होती है, टैक्स के आसरे 8-9 हजार करोड़ का हवाई जहाज उड़ता है, टैक्स के आसरे सेंट्रल विस्ता बन जाता है, टैक्स के आसरे जगह जगह तस्वीर चस्पा हो जाती है, लेकिन अपना प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट कर कर कमाई नहीं, हमें व्यापारिक घाटा होता है। और यह शायद एक ऐसी परिस्थिति है इस देश के भीतर, सबसे ज्यादा लोगों को काम नहीं है, यह स्थिति दुनिया के किसी भी देश में नहीं जहां पर 60% आबादी खेती पर निर्भर हो और खेती का जीडीपी में योगदान सबसे कम हो और सर्विस सेक्टर में सबसे कम लोग काम कर रहे हो और वहां पर उसकी जीडीपी में योगदान सबसे ज्यादा हो। और इन सब के बीच भारत के टॉप 1% लोगों के पास इस देश का लगभग 45 से 48% संसाधन हो। गजब की परिस्थिति है। दूसरी आजादी और पहली आजादी कहां पर खड़े होंगे आप खुद तय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।